चलिए देखिए, हम लोग का नया हेडिंग है रेट लॉ इक्वेशन बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। यही हेडिंग आप पिछला क्लास में डाल चुके हैं। अब यदि शांत रहेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। हम आपको पिछले क्लास में आपको हम यह बता रहे थे कि बिना रासायनिक अभिक्रिया के भी या बिना संतुलित किए हुए भी कुछ आंकड़ों से आप वेग नियम समीकरण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और आज उसी टॉपिक को बताना है। मान लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A प्लस बी किसी प्रोडक्ट P का निर्माण करता है, और यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। सिर्फ हमको ये पता है कि रिएक्टेंट इसमें दो है, एक है A और दूसरा है B। अब कुछ एक्सपेरिमेंट समझिए कि क्या इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कोई आदमी क्या किया, पहली बार यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम यहाँ पर लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ B और यहाँ पर ले लेते हैं रेट। अब देखो क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसका कंसंट्रेशन ले लिया 2m, किसका? A का, और B का कंसंट्रेशन ले लिया कितना? 1m। तो जब हम A और B दोनों का कुछ ना कुछ सांद्रण लिए हैं, यानी A और B की कुछ ना कुछ मात्रा लिए हैं, तो निश्चित है अभिक्रिया तो होगी, और अभिक्रिया यदि होगी तो उसका कुछ ना कुछ रेट भी होगा। मान लीजिए A के इस सांद्रण और B के इस सांद्रण पर रिएक्शन का रेट है 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये है। अब वही आदमी इसी समीकरण पर यानी इसी अभिक्रिया पर एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया, और अब क्या किया, A का सांद्रण और B का सांद्रण इस सबको बदलने का प्रयास किया। तो दूसरी बार क्या किया उन्होंने कि कंसंट्रेशन ऑफ A को कर दिया कितना? 4, और B को उतने रखा 1 m ही, जितना पहले था उतना ही। तो पाया कि अब ये रेट बढ़कर हो गया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अब तीसरा बार एक्सपेरिमेंट किया, तो इस बार क्या किया, देखो पिछला बार क्या किया था, B को कांस्टेंट कर दिया था और सिर्फ A के सांद्रण को बढ़ाया। इस बार A के सांद्रण को कांस्टेंट कर दिया, पहले भी था 2m, इस बार भी लिया कितना? 2m, लेकिन ये पहले था 1m, अब इसको कर दिया 2m। तो उन्होंने पाया कि रिएक्शन का रेट हो गया है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि ये 3 बात हमको पता चल चुका है तो हम बेहद आसानी से इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन यानी R बराबर K इंटू क्या होगा वो सब हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक सिंपल सा बात आप सोचिए, जो क्वेश्चन देना था हम दे चुके हैं, अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जैसा दिया हुआ है, और कहा जाएगा बताइए इस प्रायोगिक आंकड़ा के लिए वेग नियम समीकरण क्या होगा। तो देखिए यहाँ एक बात बताओ, तुम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में B का सांद्रण तो नहीं बदला, एक में भी 1 m, B में भी, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 1 m, तो यहां पर ये बदला नहीं है। B का सांद्रण बदला नहीं, लेकिन फिर भी रेट तो बदला। कितना गुना बढ़ गया? हाफ गुना। 0.5 से 0.5 में कितना से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा? 2 से। अरे आधा है ये, 2 से गुना करेंगे तब ना 1 होगा। तो इसका जो रेट है यह कितना गुना बढ़ गया? ये बढ़ गया कितना गुना? 2 गुना। अब जरा बताइए कि रेट यदि बढ़ा है तो क्या कुछ कारनामा B भी किया होगा, या B को कोई लेना देना इस बार नहीं है? B को कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि B के सांद्रण में तो किसी प्रकार का बदलाव हुआ ही नहीं। तो फिर रेट बढ़ा किसके कारण? देखो A का सांद्रण बढ़ गया। A का सांद्रण कितना गुना बढ़ा? 2 गुना। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि इस रिएक्शन का जो रेट है यह संबंध रखता है किस चीज़ से? कंसंट्रेशन ऑफ A से।
ए से नहीं, ए के सांद्रण से। समझ में आई बात? अब देखिए बी का कंसंट्रेशन जब सेम रहा तो इसको हम जब 2 गुना से बढ़ाए तो यह भी कितना गुना से बढ़ा? तो निश्चित है कि इसको 4 गुना से बढ़ाते तो वह 4 गुना से बढ़ता, इसको 10 गुना से बढ़ाते तो वह 10 गुना से बढ़ता। इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है जिसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, यह रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए का सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती है। यानी हम लिख सकते हैं r सीधा समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। इसको आप मान लीजिए 1। क्या इतना बात समझ में आया? इसको हम थोड़ा बाएं लिख देते हैं चूंकि नीचे जगह कम पड़ जाएगा फिर बाद में। ये तो आप लिखे हुए हैं ना हेडिंग, तो हम हेडिंग मिटा देते हैं। अब ठीक है, आर समानुपाती है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए के। इसको आप मान लीजिए नंबर 1। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, हम आर का संबंध ए के सांद्रण के साथ निकाल लिए। अब यही काम हमको करना है किसके लिए? बी के लिए। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी का संबंध ए आर से कैसा है, रेट से कैसा है, ये चेक करेंगे। देखो कैसे चेक करें। हमको चेक करना है कि बी का संबंध रेट के साथ कैसा है, तो तुम न बी को देखो न रेट को देखो, तुम देखो ए को। और ए को वहाँ देखो जहाँ पर ए कांस्टेंट है, जहाँ पर ए का सांद्रण बदला ही नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दोनों में यहाँ भी 2m, यहाँ भी 2m, यानी पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट में ए का सांद्रण निश्चित रहा है। लेकिन अब आप रेट को देखिए कि क्या रेट सेम रहा है? रेट बदल गया है। रेट कितना गुना से बदला है? रेट बदला है 4 गुना से। देख पा रहे हैं आप? ये समझ में कि कैसे 4 गुना से बदला? 0.5 को 4 से गुना करोगे तब जो वो तो कितना होगा? 2 होगा। अब आप ये बताइए कि जब ए का सांद्रण स्थिर था पहला और तीसरा में, तो भी रेट पहला और तीसरा में 4 गुना से बढ़ गया, तो इसको 4 गुना से बढ़ाया कौन होगा? बी। तो अब बी के साथ देखना पड़ेगा कि पहला और तीसरा में उसका क्या है। पहला में है 1m, तीसरा में है 2m, तो बताइए ये कितना गुना से बढ़ा? 2 गुना से। तो ए जब स्थिर रहा और बी 2 गुना हुआ तो रेट 4 गुना हो गया। इसका मतलब बी जितना गुना से बढ़ा उसका पावर 2 गुना से बढ़ा। इसका सीधा मतलब है कि ये पावर ही यहाँ भागेगा और सीधा समानुपाती होगा। और अब हम कह सकते हैं कि ये R सीधा समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 2 का। समझे ये 2 कहाँ से आया? यदि ये भी 2 गुना से बढ़ता और वह भी 2 गुना से बढ़ता तब तो हम सीधा संबंध कर देते। लेकिन ये बढ़ता है 2 गुना से तो वो बढ़ता है 4 गुना से। ये बढ़ेगा 4 गुना से, वो बढ़ेगा 16 गुना से, चूँकि स्क्वायर का संबंध है उसके साथ। तो अब ऐसी स्थिति में समीकरण 1 और 2 में देखिए R दोनों के समानुपाती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं R सीधा समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 2। बोलिए हाँ या ना? तो R बराबर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो K आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर। अब बताइए वेग नियम समीकरण निकला कि नहीं निकला? ये 1 और ये 2 ही हमको नहीं पता था कि A का पावर क्या होगा, B का पावर क्या होगा। यदि इसका कोफिशिएंट दिया हुआ रहता तो आसानी से ज्ञात कर लेते। अरे ये रिएक्शन है, ये तो तय ही है ना कि R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B होगा। लेकिन हमको खाली ये नहीं पता है कि A का पावर और B का पावर क्या होगा, क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इस स्थिति में हम इस चीज़ को, इस पावर को निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से। यदि हमको प्रायोगिक आंकड़ा दिया हुआ रहे तो यह काम बेहद आसानी से किया जा सकता है। समझ में आया कि कैसे निकाले? एक बार फिर से सुनिए। 2 रिएक्टेंट है, दोनों के कंसंट्रेशन का रेट के साथ क्या संबंध है यदि तुम देखना चाहते हो तो एक सिंपल सा काम करना होता है। यदि तुम रेट का संबंध ए के साथ देखना चाहते हो तो तुम बी को देखो, बी स्थिर कहाँ है? बी पहला और दूसरा में स्थिर था, ये 2 गुना से बढ़ा, ये 2 गुना से बढ़ा, यानी सीधा संबंध है, पावर में कुछ नहीं होगा। अब हमको बी के साथ देखना है संबंध, तो देखिए ए को स्थिर कहाँ है? पहला और तीसरा में। तो पहला और तीसरा में 2 गुना से जब कंसंट्रेशन बी का बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना से बढ़ा, यानी ये 2 गुना से वो 4 गुना से, 2 का पावर कितना कर दें कि वो उसके बराबर हो जाए? 2, यानी इसका पावर 2 करने के बाद आप उसके सीधा समानुपाती लिख सकते हैं। यानी R सीधा समानुपाती है कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर
2 का, तो दोनों आर ही समानुपाती है, तो दोनों को साथ करके लिखेंगे तो ये लिखाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर में के आएगा, और के लिखाने के बाद एक फाइनल समीकरण मिलेगा जो वेग नियम समीकरण है। इसी को ना हम लोग रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। मिल गया? आई बात समझ में? उतारिए। देखो, एक हम बता दिए हैं, एक जब तुम खुद से बनाओगे ना तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल जितना आप सीखे हैं उतना पर काम कीजिए, आगे फिर देखा जाएगा। सुनो, ये फर्स्ट मेथड था एक्सपेरिमेंटल डाटा से रेट लॉ इक्वेशन निकालने का। अब हम तुमको एक और तरीका बताते हैं। इसी डाटा को देखकर तुम एक और तरीका से इस समीकरण को ला सकते हो, और वह तरीका क्या है देखिए आप। देखो, जो डाटा भी दिया हुआ था उसी पर हम दोबारा काम कर रहे हैं, और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकेंड मेथड। कोई आदमी लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, बाद में झूठे पिटा जाइएगा। समझिए बढ़िया से। आप मान लीजिए लेट आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। देखो, ये तो तय है कि जब दो गो अभिकारक है तो आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होना ही है। हमको सिर्फ दुए गो बात पता नहीं है कि ए का पावर क्या होगा, बी का पावर क्या होगा, और वह भी यदि कोफिशिएंट यहाँ दिया हुआ रहता तो वो भी पता चल जाता, लेकिन कोफिशिएंट है नहीं, अभिकारक पता है, तो इतना बात तो होगा, ये तो तय है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब आपको कितना कितना एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है? 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यही है ना? बताइए, इस एक नंबर एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है? तो आर के जगह रख दीजिए 0.5 बराबर के, तो दिया हुआ है नहीं, तो के बदले के रख दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए, जिस समय रेट 0.5 आया उस समय ए का सांद्रण तो दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर एक्स, और बी का कितना? ए का पावर वाई। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब जरा बताइए कि इसी एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी था ना? उस 2 में यहाँ पर शायद वैल्यू 1 था, तो हम रेट के जगह रख देते हैं 1 बराबर के 2 का 4 है, ए का सांद्रण कितना है दूसरा एक्सपेरिमेंट में 4, और ये एक ही है, इसको मान लीजिए 2, और तीसरा में रेट है आपको शायद 2 के 2 का पावर x 2 का पावर y, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब आपके पास 3 समीकरण है, इस 3 समीकरण को हम अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझिए आप। उतरेंगे नीचे, अब इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन अभी देंगे, नीचे उतरेंगे, और देखो छड़ी कहाँ है पता है?
यहाँ आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ये गाना सुना है तुम सब? अब इसका एक नया वर्जन सुना है। आंख झुकी केमिस्ट्री ने अंगड़ाई ली, पीठ फटा शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। बस ताली बजा रहा है, बजा। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन देंगे पहट देंगे, अभी खिस्सा कर रहा है ना। चलो देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन है और इसमें 3 वेरिएबल है जिसका वैल्यू निकालना है। आप इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 यही है ना, ये है 1 बराबर k गुना 4 का पावर x 1 का पावर y बटा 1 0.5 बराबर तो है ही ये के 2 का पावर x 1 का पावर y। एक्चुअल में हम दो ऐसे समीकरण से भाग देते हैं ना जिसमें कम से कम एक पावर वाला टर्म कट जाए। जैसे 1 का पावर y से 1 का पावर y कट जाएगा, k से k कट जाएगा, 0.5 दशमलव हटाएंगे 0 जाएगा, 5 दूना 10। ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 दूना 4, ये 2 का पावर x है, 4 का पावर x है, ऐसे में तुम इसको काट सकते हो। तो 2 का पावर 2 दूना 4 तो हो जाएगा 2 का पावर x। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 1, बराबर के दोनों साइड बेस समान हो तो पावर समान होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? आपको x का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन देखो, अब हमको y का ना निकालना है मान। इक्वेशन 3 में 1 से भाग दे दो, 3 में 1 से भाग दे दो, 2 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन जिससे वैल्यू निकलना आसान होता है, जिससे कट जाए ना वैसा कुछ लो तो आसान रहेगा। इसमें y जनरली कटेगा नहीं, तो 3 लो, हाँ सॉरी x 2 बराबर के 2 का पावर x 2 का पावर y बटा 0.5 बराबर तो है ही बटा के 2 का पावर x और 1 का पावर y कट जाएगा। ये दशमलव आएगा 0, 5 चौक 20, 4 1 दूना 2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर y। अच्छा ये बताइए 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर y। बेस समान है, पावर समान होगा, यानी y बराबर 2। आपको x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया। आप समीकरण यही ना माने थे, r बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। हेंस रेट लॉ इक्वेशन इज r बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x, x का वैल्यू 1 और b का वैल्यू b टू द पावर y, y का वैल्यू 2। अभी देखिए आप फर्स्ट मेथड से यही ना लाए थे, सेकंड मेथड से भी वही आया। कौन ज़्यादा अच्छा है? यही ज़्यादा अच्छा है। खैर जो भी अच्छा है, अब देखिए दोनों का अपना अपना विशेषता है। पहला मेथड से बनाइएगा ना तो 2 से 3 सेकंड काफ़ी है, बहुत हो गया 2 से 3 सेकंड। लेकिन दूसरा मेथड से बनाएंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट आपको लगेगा। हम बनाएंगे तो हमको थोड़ा कम टाइम लगेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट मेथड बनेगा 2 से 3 सेकंड में बनेगा, ये एक अच्छा बात है उसका। अब उसका एक खराब बात सुन लो, वह मेथड सब क्वेश्चन पर अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यह मेथड सब क्वेश्चन पर अप्लीकेबल है। और तीसरा बात सुनो, जिस क्वेश्चन पर फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं हुआ उस पर सेकंड मेथड तो अप्लाई होगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा और उसमें आपको लॉग की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बिना लॉग की मदद से भी बन जाता है। वो आज के क्लास के लास्ट तक समझ जाइएगा। पहले छापिए इसको। कहाँ से? सेकंड मेथड्स। देखो यहाँ से छापना है, पता है तो यहो सब उतार देना जैसे सर एना किए हैं। पहले आप ये उतारिए नीचे वाला पार्ट, फिर आप ये वाला पार्ट उतारिए,
फिर आप इधर वाला पार्ट उतारिए और सबसे नीचे में आपको लिखना है रेट लॉ इक्वेशन इज दिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है, सभी आदमी क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए और इस क्वेश्चन में आपको वेग नियम समीकरण निकालना है दोनों मेथड से, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी। यहाँ भी 3 एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। यहाँ नीचे में लिख लेंगे इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण क्या होगा। इतना लिखने के बाद लिख लेंगे इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण क्या होगा। बनाइए। इस अभिक्रिया के लिए क्या हुआ, दोनों मेथड से बनाना है। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण क्या होगा। इधर देखेंगे सभी आदमी, देखो ये काम है ना बहुत भारी नहीं है, एक ट्रिक है जिसको आप पकड़ लीजिए, आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी तुरंत आपको बनाना भी पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे बनेगा। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट मेथड का। देखो इधर तुमको यदि रेट का संबंध, सुनो इधर बनाना मत कोई, तुमको यदि रेट का संबंध ए के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ देखना है तो तुम ए को यहां छोड़ दो, कुछ मत देखो। अब तुम देखो बी स्थिर कहाँ है। बी जो है वह 2 और 3 में स्थिर है। तो पहले आप देखिए आर का संबंध ए के साथ हमको ढूंढना था, तो हम आर को नहीं देखे, ए को नहीं देखे, देख किसको रहे, बी को, कि वो स्थिर कहाँ है। दूसरा और तीसरा में स्थिर है। अब जब दूसरा तीसरा में स्थिर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्थिर होने से जो भी रेट बढ़ा होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, ए पर। तो हम देख रहे हैं कि ए यहाँ कितना गुना से बढ़ा, 2 गुना से। रेट भी कितना गुना से बढ़ा, 2 गुना से। अब देखो 2 गुना से बढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर में 2 हो जाएगा। ये 2 गुना से बढ़ा तो वो भी 2 गुना से बढ़ा, यानी पावर में तो 1 होगा। समझ पा रहे हैं आप। यानी ए पर, ए जो है ए के साथ इसका सीधा संबंध है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना होगा, 1। अब यदि तुमको बी का पावर चेक करना है तो तुम ए को देखो कि स्थिर कहाँ है, वो 1 और 2 में। तो 1 और 2 में ये स्थिर है, फिर भी यहाँ पर रेट 4 गुना से बढ़ा है, जबकि ये कितना गुना से बढ़ा है, 2 गुना से। तो कितना पावर से बढ़ा, तो 2 का पावर 2 गुना से बढ़ा, यानी बी का पावर 2, यानी आर सीधा समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 के। यहाँ से हम कह सकते हैं आर बराबर होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। समझ में आया कैसे बनेगा ये। और यदि आप उस मेथड से बनाइएगा तो आपको 3 समीकरण बनेगा, तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या ये कर सकते हैं कि नहीं, कल घर से करके लाइएगा आप। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, इसका सेकंड मेथड आपसे उम्मीद करें कि बन जाएगा। एक क्वेश्चन उतारिए तो फिर से, और जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी आप घर से ही बना लेना, ठीक है। हम वो बात कर लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन उतारिए। उतारिए, सेम चीज उतारिए ना जैसा लिखा हुआ है, हम सिर्फ डाटा चेंज करेंगे। अरे जो है लिखा हुआ एग्जैक्ट वही उतार दीजिए, हम सिर्फ डाटा को यहाँ चेंज करेंगे, अभी वही करेंगे। अच्छा, जो जो हम करेंगे आप कीजिएगा। तब गड़बड़ा जाएगा। उतारिए, क्वेश्चन उतारिए। 0.03 0.03 इसको लिखेंगे 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4।
0.06 0.06 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इस क्वेश्चन को आपको अभी बनाना है और अभी अब सोहेंगे हम सबको। 0.06 0.09 शुरुआत पीछे से ही होगी। थोड़ा हल्का में लेना, देखो कितना भारी पड़ता है, इसका अंदाजा अभी तुमको लग जाएगा। अभी तक रौद्र रूप नहीं ना देखा था, अब दिखाते हैं। इसको बनाइए तो अभी। खैर ये पुर्जा है, इसमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन उतना याद नहीं हम कर सकते। उतर रहे अब नीचे थोड़ा, बनाइए तो इसको। ये बन गया तो भी, नहीं बना तो भी, ये बात तो खैर नेक्स्ट क्लास में होगा। कुछ ज़रूरी सूचना है जिसको आप सुन लीजिए। कल न्यूमेरिकल का क्लास है, सॉल्यूशन चैप्टर का। जो भी लोग बनाए होंगे न्यूमेरिकल वाला सीट लेते आइएगा, जो न्यूमेरिकल वाला कॉपी है वो लेते आइएगा। जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा वो कल हम बता देंगे। तो कल 27 तारीख है, इसमें न्यूमेरिकल का क्लास होना था, ये हम पहले बोले हुए भी थे। 28, 29, 30, 31 ये 4 दिन होली का छुट्टी रहेगा। 1 तारीख को फिर से सॉल्यूशन चैप्टर का ही न्यूमेरिकल होगा। इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल वो सब IIT सेक्शन का न्यूमेरिकल है, बहुत भारी भारी न्यूमेरिकल है, एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। तो कम से कम 2 दिन हर हाल में चाहिए। तो 1 तारीख को ही न्यूमेरिकल का ही क्लास होगा। इससे आगे का क्लास, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास फुर्सत नहीं, अभी सिर्फ हम पीटेंगे। और अगला जो क्लास होगा इसका 2 तारीख से होगा। 2 तारीख को हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे क्या है। अभी आपको ये बनाना है हर हाल में। टाइम भी मात्र 2 मिनट का आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब पीटेंगे बस पीछे, आगे नहीं। फटर फटर करना तुम्हारा निकालते हैं। जितना मेथड से बना सकते हैं बनाए, कोनो मेथड से हमको इसका आंसर चाहिए। आंसर नहीं निकलेगा तो पिटाई लगेगा। थोड़ा सा प्रीफरेंस नहीं दोगे माथा पर चढ़ना शुरू कर देता है। माथा पर चढ़ जाए तो ठीक है, माथा पर चढ़ के डांस करने लगता है। वैसे में तो